नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है वर्तमान समय में शिक्षक का दायित्व। आज मैं अपने वतन अपने भारत के शिक्षकों से बात करना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, कई दिनों से कुछ अजीब सी मानसिक स्थिति या यूँ कहूँ कि घुटन का सामना कर रही थी, पर आज वह अवसर मिल ही गया जब मैं एक शिक्षिका होने के नाते अपना मन हल्का कर सकती हूँ। पिछले 14 फरवरी 2019 से देश पर जो विपत्ति आन पड़ी है, उसे देखकर सबसे पहले जो विचार मन में आता है वह यह है कि शिक्षक कुछ करें या ना करें, छात्रों को एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाएं। एक ऐसा इंसान जिसमें मानवता, दया, करुणा और सबसे बढ़कर परहित की भावना हो। तत्पश्चात छात्रों में उस भावना को जगाएं जिसके तहत राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। जब मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ती थी तो हमारे विद्यालय में प्रार्थना के बाद एक शपथ प्रतिदिन ली जाती थी, जो आज भी याद है। अन्न जहाँ का हमने खाया, जल जहाँ का हमने पिया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कहते हैं ना कि बूढ़ा तोता नहीं सीखता। मेरा भाव यह है कि छात्रों में बचपन से ही घुट्टी के रूप में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि जब वो देशद्रोह का जहर लेकर बड़े होंगे तो बाद में उनके जहर को निकालना आसान नहीं होगा। जैसे JNU में कन्हैया कुमार और टुकड़े टुकड़े गैंग का उदाहरण हमारे सामने है। देश की सुरक्षा का पाठ मेरी नज़र में पहला पाठ है जो एक शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना चाहिए। दूसरा एक और अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि छात्रों को भारत के सच्चे इतिहास की जानकारी दी जाए, न कि राजनैतिक स्वार्थ लाभवश तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर छात्रों के सामने परोसा जाए। जैसा कि कई प्रांतों में इतिहास की किताबों में देशभक्तों को देशद्रोही और देशद्रोहियों को देशभक्त दिखाया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने जो स्वयं कक्षा में नोट की है कि आज के विद्यार्थियों में दूसरे छात्रों की छोटी छोटी बातों या गलतियों को अध्यापक तक पहुंचाने की होड़ सी लगी रहती है। मैं हमेशा इस चुगलखोरी, आपसी एकता को खंडित करने वाली सोच को वहीं हतोत्साहित कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इन्हें अभी नहीं रोका गया तो बड़े होकर भी ये ऐसे ही रहेंगे। अपने निजी लाभ के लिए ये एक दिन देश को भी बेच देने में नहीं हिचकिचाएंगे। छात्रों में एकता और भाईचारा को बढ़ाने के लिए मेरे विचार से ऐसा होना ही चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को समय समय पर यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि हमारे सीमा पर रहने वाले जवान किन विकट परिस्थितियों में रहते हुए दिन रात हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, ताकि छात्रों में भी जिम्मेदारी और देश प्रेम की भावना को बल मिले। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं देशभक्ति पर वक्तव्य दे रही हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि यदि देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और यदि नई शिक्षा नीति के विषय में सोचने के लिए हम आज मन बना रहे हैं तो इसके लिए भी बच्चों का जो संवर्धन है, जो उनकी जो सोच है, उसको सबसे पहले हमें देश प्रेम के प्रति ही जो है उनका झुकाव हमें करना चाहिए। और इसी बात के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।